दोस्तों, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर पवित्र कार्य में किया जाता है और हमारे भारत में तो इसका इस्तेमाल रोज़ाना खाने में एक मसाले की तरह होता है। मगर हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है। अगर आपने हल्दी का सही से इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके शरीर और मन को सोना बना देगी। बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पैकिंग वाली हल्दी से बचें। मार्केट से गांठ वाली हल्दी लें और उसको अपने सामने पिसवाएं, जिससे ये पक्का हो जाए कि आप असली हल्दी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हल्दी में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक जैसे 100 से भी ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं। और एक सबसे खास इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन, जो हल्दी में केवल 2 से 8% ही होता है। ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी होता है। इसे हमारा शरीर आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसको ऑब्जर्व कराने के लिए आपको हल्दी के साथ काली मिर्च का सेवन करना है। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन करक्यूमिन के ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण को कई सौ गुना तक बढ़ा देता है। हल्दी को आप दाल, सब्जी के अलावा पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कच्ची हल्दी को चटनी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हल्दी कई संक्रामक बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम के साथ साथ कई अन्य बीमारियों जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि में भी बहुत लाभदायक है। आजकल जो फल सब्जियां हम लोग खाते हैं उनमें बहुत मात्रा में केमिकल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो खाने के साथ साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके लिए हल्दी बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करती है और खराब खान पान और अनियमित जीवन शैली से शरीर में उत्पन्न हुए विषैले पदार्थों को दूर करने में मदद करती है। अगर आपके मुंह, दांत या मसूड़ों से बदबू आती है या आपको पायरिया की समस्या है, तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपके मुंह की सफाई कर देगा। 3-4 महीने बाद फिर से वही समस्या हो जाएगी। इसका परमानेंट इलाज करने के लिए आप सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर सुबह शाम मसूड़ों पर लगाकर अच्छे तरह मालिश करें और गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा करने से मुंह की बदबू, दांतों और मसूड़ों की समस्या दूर हो जाएगी। हल्दी की एक और ख़ास बात होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी प्लेटलेट होती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है। हमारी नसों में खून के थक्के नहीं जमने देती है। खून के थक्के जमने से ही हमारे शरीर में गांठ बन जाती है, और अगर ये खून के थक्के हार्ट की नसों में जम जाएं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। हल्दी में 100 से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और हल्दी उससे कहीं ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदेमंद है। हल्दी ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में भी मदद करती है। सूजन रोधी गुणों के कारण यह सूजन को भी कम करती है। हमारे शरीर के रोगाणुओं और सूक्ष्मजीवों के विरुद्ध भी हल्दी प्रभावी है। हल्दी में पाए जाने वाले हेप्टोप्रोटेक्टिव गुणों के कारण ये लीवर को सुरक्षित रखती है। हल्दी में नेफ्रोप्रोटेक्टिव गुण भी पाए जाते हैं जो किडनी को स्वस्थ रखते हैं। हल्दी पेट की सारी बीमारियां, चाहे वो पेट के कीड़ों से राहत दिलाना हो या गैस या अपचन की समस्या हो, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर और बवासीर जैसी सभी बीमारियों में लाभदायक है। हल्दी में ऊष्म गुण होने के कारण ये पाचन तंत्र को स्वस्थ करने और जोड़ों में होने वाले दर्द एवं सूजन में भी बहुत लाभदायक है। हल्दी पर चल रही शोध के अनुसार हल्दी में एंटी कैंसर गुण पाए जाने के कारण ये कैंसर जैसी गंभीर समस्या में भी लाभदायक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने 1994 में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स सुमन दास और हरिहर कोहली को हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दिया था, जिसको भारत ने चुनौती दी, और 1997 में यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने इस पेटेंट को रद्द कर दिया था, क्योंकि गुणों की खान हल्दी का उपयोग हमारे देश भारत में सदियों से होता आ रहा है। दोस्तों, ये थी हल्दी, जिसका वैज्ञानिक नाम करक्यूमा है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके मन में हल्दी के लाभ या सेवन को लेकर कुछ और सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।